पूज्य गुरुदेव यहाँ कथा करने के लिए आ रहे हैं। 14 से 20 नवंबर तक कथा करेंगे प्रतिदिन। मेरा नाम डॉक्टर विवेक उपाध्याय है। मैं पूज्य गुरुदेव का प्रबंधक हूँ। जी, श्री श्रीवानवस्तुभ्यम। जय वैद्यनाथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विवेक उपाध्याय है। मैं पूज्य गुरुदेव का प्रबंधक हूँ। यहाँ पे जो ये कथा हो रहा है, ये कौन सा कथा हो रहा है, किस डेट पे हो रहा है और क्या समय है इसका? यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले पधार रहे हैं। उनके श्रीमुख से कथा होगी। भगवान वैद्यनाथ माता सती ने यहाँ शिव महापुराण की कथा का योजना किया है। इस प्रांगण में जो कोठिया दर्दमारा का ये प्रांगण है, जिसको शिव महापुराण कथा, बाबा वैद्यनाथ शिव महापुराण कथा का प्रांगण का नाम दिया गया है। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ कथा करने के लिए आ रहे हैं। 14 से 20 नवंबर तक कथा करेंगे प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक। दोपहर 1 बजे से? जी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उनकी कथा होगी। यहाँ पे जो तमाम भक्तगण यहाँ पे पहुँचेंगे, उन लोगों का सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यहाँ क्राउड मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है। भीड़ प्रबंधन के लिए हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे। हम लोग अभी आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ पुलिस वाले भी जो है लगातार सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपनी योजना बना रहा है। तो जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के स्थानीय ही हैं, उन सबों को लोगों को लगा के भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा। यहाँ पे सुनने में आया जा रहा है कि रामदेव बाबा भी यहाँ पे पधार रहे हैं। जी जी, स्वामी रामदेव बाबा की भी हार्दिक इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव भगवान वैद्यनाथ माता सती को कथा सुनाएं। उसी निमित्त ये कथा का आयोजन हुआ है। तो ये वो इस आयोजन के एक तरह से हिस्से के रूप में लगातार बने हुए हैं। वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ और कई बड़े बड़े संत और महामंडलेश्वर भी यहाँ पधार रहे हैं। और भी सुनने में आ रहा है कोई मतलब VIP और भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। जी, आप पूज्य गुरुदेव की ऐसी लोकप्रियता है, उनकी कथा का ऐसा प्रताप है कि बहुत सारे लोगों की आने की इच्छा है, बहुत सारे लोगों की आने की योजना है। वो लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब जैसा प्रशासन अनुमति देगा उस तरह से वैसी उसकी योजना बनाई जाएगी। सुनने में आ रहा है यहाँ पे जो भक्तगण आएंगे उन लोगों के लिए जो है भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। जी, भोजन भंडारा हमारे यहाँ मुफ्त होता है। वो हर कथा में होता है। वो उसमें जो है 24 घंटा वो भोजन का अनवरत भंडारा चलता रहता है, सदावर्त होता है वो। उसमें जो है स्थानीय लोग मिलके जो है वो उसका अनाज इकट्ठा करते हैं और उस अनाज के माध्यम से वो भंडारा चलता है। और उसमें हमारे पूरे देश से आए हुए स्वयंसेवक उसमें सेवा देते हैं। और जितने भी लाखों लोग आते हैं उनको भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से भोजन पर्याप्त मिलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो टेंट पंडाल बनाया जा रहा है, कितना स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है? यहाँ पे एक दिन जो कथा होगा, उस एक दिन में कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और कथा को सुन सकते हैं? कथा पंडाल तो पूरा एरिया जो है 1.5 लाख स्क्वायर फीट में है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में लोग आएंगे। ऐसी संभावना है कि जितने लोग इसमें समाहित हो पाएंगे उनको यहाँ समाहित किया पाएगा। नहीं तो आसपास के क्षेत्रों में जो पार्किंग रहेगी वहाँ पे भी LED जो है TV लगाई जाएगी, जिससे लोगों को सीधा प्रसारण गुरुजी का लगातार मिलता रहे। कोई अगर दूर से आए, पंडाल में नहीं पहुँच पा रहा है, तो जहाँ पर है उसको उसी स्थान पर कथा का श्रवण और कथा का लाइव टेलीकास्ट मिलता रहे। पार्किंग की कैसी व्यवस्था रहेगी? हो जाए तो इससे क्या दिक्कत हुआ? पहले स्थान जो तय किया गया था और उसके बाद जो इस स्थान को तय किया गया है, क्या कारण रहा है? कारण वहाँ स्थान सीमित था, स्थान वहाँ संकीर्ण था। हमारे पंडाल तो इतना बड़ा लग जा रहा था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद ओपन एरिया नहीं मिल रहा था। तो और भीड़ ऐसी सूचना आ रही थी, प्रशासन को ऐसी सूचना आ रही थी, हम लोगों को भी ऐसी सूचना आ रही थी कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। तो हम और जो संख्या आ रही, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका कोई ऐसा आकलन नहीं है संख्या का। इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया कि जहाँ पे ओपन एरिया ज़्यादा हो, खुला क्षेत्र ज़्यादा हो, ताकि अगर लोग बढ़ते हैं अचानक तो उनको एक उचित स्थान पे बैठाया जा सके, कम से कम उनको बैठने का स्थान मिलता रहे। पार्किंग की कैसी व्यवस्था की गई है? पार्किंग यहाँ पे परंपरागत रूप से यहाँ पे कांवरिया वाली पार्किंग होती रहती है, सावन मेले की पार्किंग होती रहती है। उस सावन मेले की पार्किंग से हमको पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। उस पार्किंग को हम लोगों ने चिन्हित किया है, प्रशासन ने हमको निर्देशित किया है कि उस पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं, उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार जो है कथावाचक जी जो हमारे हैं परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी पहली बार पहुँच रहे हैं। कैसा अनुभव रहेगा और कैसा आप लोगों का यहाँ पे माहौल है अभी? ये तो अनुभव हम लोग तो करते ही रहते हैं। हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग गुरुजी के सानिध्य और संपर्क का अनुभव करते रहते हैं, उनके आशीर्वाद का अनुभव करते रहते हैं। अब ये आप लोगों के अनुभव का समय है, ये देवघर वासियों के अनुभव का समय है, यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुभव का समय है कि जब बाबा वैद्यनाथ की कृपा का प्रसाद, माता सती की कृपा का प्रसाद पूज्य गुरुदेव आप लोगों तक पहुँचाएँगे। उसका जब अद्भुत आनंद आप लेंगे तो वो आपके लिए विशिष्ट अनुभव होगा। ये अनुभव आपके लिए विशिष्ट होने वाला है।
चलिए अच्छा, बहुत अब बहुत तक जो धन्यवाद। ज्योतिर्लिंग का जो है ये कितना जो ज्योतिर्लिंग का हाँ, ये पूज्य गुरुदेव का संकल्प है सभी ज्योतिर्लिंग में भगवान भोलेनाथ को कथा सुनाने का। तो वो कथा इसको ये तीसरी कथा है जो कि यहाँ पे सुनाया जा रहा है। यहाँ की विशिष्टता यहाँ है कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के साथ माता सती भी विद्यमान है, माता सती का हृदय विद्यमान है। तो उस हृदय को महसूस करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग उनको उसी हार्दिकता के साथ उनका स्वागत और सत्कार कर पाएंगे। क्या संभावना है सर 10 दिन के 7 दिन के अंदर में कितने भक्तजन पहुँचेंगे? इसका हम कोई आकलन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु जी की कृपा का और कथा का प्रताप ऐसा है, भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों का आकर्षण ऐसा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग अभी आप देखे होंगे प्रशासन के साथ मिल के बैठ के हम लोग तय कर रहे हैं कि हम लोग जो संख्या का है, जो भीड़ का होगा, उसका प्रबंधन किस तरह से कर पाएंगे। झारखंड में तो दूसरी कथा जी, ये झारखंड में जमशेदपुर के बाद दूसरी कथा है। तो इसके पहले भी कथाएं हुई हैं, लेकिन जो बड़ी कथा, चर्चित कथा हुई थी पिछली, वो जमशेदपुर की हुई थी। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, गुरुजी ने बहुत मन से कथा सुनाया था। तो अभी यहाँ पे भी उसी तरह से आने की संभावना है। यहाँ पे ये विशिष्टता है कि इस बार जो कथा का संयोग भगवान वैद्यनाथ माता सती ने बनाया है, उस कथा के बीच में ही आप सब लोगों के लोकप्रिय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी आ रही है, जिसको पूरा देश मना रहा है। तो पूज्य गुरुदेव का ऐसा निर्देश है, ऐसा आदेश है हम लोगों के लिए कि हम लोग उसके लिए भी प्रबंध करके रखें, ताकि लोगों को उनका जो नायक है, उनके जो धरती के लाल हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनका महत्व पूरी दुनिया में जाए। ये कथा लाइव टेलीकास्ट होगी, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होगी। तो यहाँ के लोगों का जो नायक है भगवान बिरसा मुंडा, उसकी कथा पूरी दुनिया में जाए। इसके साथ जो आपके राज्य की रजत जयंती वर्ष है, राज्य का निर्माण ही संस्कृति के संरक्षण के लिए हुआ था। उस संस्कृति में जो आदि भूमि, छोटा नागपुर पठार, आदिवासी यहाँ के, और आदिदेव महादेव, इनका जो आपसी संबंध है, आदि भूमि, आदिवासी और आदिदेव का, इस पे भी गुरुजी व्यापक और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, रांची के पास जो कथा होने वाला था जो कैंसिल हो गया, जी जी, क्यों मतलब हुआ? और भगवान वैद्यनाथ की इच्छा थी। भगवान वैद्यनाथ चाहते थे कि वैद्यनाथ धाम में कथा हो, वो कथा सुनना चाहते थे, माता सती कथा सुनना चाहती थी, इसलिए कथा का यहाँ आयोजन हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके वीडियो और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। बहुत इच्छा था, दिली इच्छा कि बाबा देवघर आके कथा कहें, इसलिए हाँ बहुत, इसके लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, देवघर वासी के लिए बहुत बड़ा खुशी का बात है कि आके बाबा जी यहाँ कथा कर रहे हैं। अच्छा, जब से बाबा का कथा सुन रहे देख रहे, क्या कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन आया है। अच्छा, बाबा से जो मांगे वो दिल की इच्छा से मिल जाता है। अच्छा, उनका कथा बहुत ताकत है। और क्या। अच्छा, तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहिएगा कि यहाँ पे आइए, वो भी अपना जो है कथा को? हाँ, एकदम पंडाल कथा में जो भी बैठ के आप मांगिएगा सब मनोकामना बाबा पूर्ण करेंगे। सब देवघर वासी से है कि आइए, टाइम निकाल के कथा सुनिए। और क्या बोलेंगे। चलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, 14 नवंबर 2025 से पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज का शिव महापुराण के कथा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। देख सकते हैं 14 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर में प्रदीप मिश्रा जी महाराज का कथा का आयोजन होने वाला है। और इस कथा आयोजन का पंडाल का निर्माण देख सकते हैं किया जा रहा है।